2.5 साल पहले हमें मोदी जी ने हमें घर अलाउड करे थे। 324 घर हमें अलाउड, 3024 घर हमें अलाउड करे थे उन्होंने। तो उसमें से उन्होंने 1200 लोगों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? जब मोदी जी ने हमें वो घर अलाउड कर रखे थे तो उनकी चाबी हमें क्यों नहीं मिली? जब हम उसके हकदार थे, हमारा सर्वे हो रखा है, हमारा सारा आईडी है, सिर्फ एक राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग वोटर आईडी से देते हैं, आधार कार्ड से हम वोट डालते हैं। मोदी जी कहते हैं जैसे कोई भी बीजेपी पार्टी हो, जो कोई भी पार्टी हो, कहते हैं आधार कार्ड पहचान पत्र ले आओ, अब वोट डालो। वो नहीं कहते कि राशन कार्ड लेके आओ तो वोट डालो। और ये तो सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने ये राशन कार्ड कब का बंद कर चुकी थी। तो हम राशन कार्ड बनाते कहाँ से? आप ये सोचो। हमारी शादी 2011 में हुई थी, मेरी शादी। जब उन्होंने पहले ही बंद कर दिया तो हम बनाते कहाँ से राशन कार्ड? जब राशन कार्ड बन ही नहीं रहता, हमारे पास तो राशन कार्ड नहीं। और जितने प्रूफ है हमारे पास सारे आईडी है। फिर भी मोदी जी ने हमसे घर छीन लिया। रेखा किरण जी कह रही है झुग्गियों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर भी चल रहा है। ना हमारा घर नाली पे है, ना हमारा घर पटरी पे है। हमारा घर अच्छी जगह पे है और सही जगह पे। उन्होंने कहा कि तुम्हें जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान मिलेगा। हमें मकान मिला है, हमें चाबी दे दीजिए आप। हम कुछ नहीं मांगते आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे बच्चों की दुआ लगेगी आपको, हमें घर की चाबी दे दीजिए, हमारा घर नहीं है। मामला हमारा ये है, नॉट सेपरेट राशन कार्ड की वजह से हमें रिजेक्ट किया गया है। और ड्यूसिप के अंतर्गत ड्यूसिप की पॉलिसी में साफ लिखा गया है कि 2015 से पहले के यदि कोई भी हम दिल्ली के वोटर हैं तो हम दिल्ली के वासी हैं। और मैं 2008 से दिल्ली में वोट देता हूँ। तो 1995 से मेरा राशन कार्ड में नाम है। 27-28 साल से मैं दिल्ली में राशन खा रहा हूँ। मेरे नाम का 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल हर महीने मुझे मिलता है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि आपके पास सेपरेट राशन कार्ड होना चाहिए। अब सेपरेट राशन कार्ड मैं कैसे बनवाऊँगा? 2008 के बाद में 72 लाख का कोटा दिल्ली के अंदर कन्फर्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसके बाद में राशन कार्ड नहीं बनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साफ बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को हम कोटा नहीं देंगे, आप लोगों के राशन कार्ड नहीं बनेंगे। अब मेरा जॉइंट फैमिली में मम्मी के साथ राशन कार्ड है, इस वजह से मेरा रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्ट करने के बाद ड्यूसिप की पॉलिसी में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2015 से पहले जब हम दिल्ली में वोट दे रहे हैं तो हम यहाँ के वासी हैं। और मैं 2008 से अभी तक लगातार 17 सालों से वोटिंग करता हूँ, एक भी वोट अभी तक मैंने छोड़ा नहीं। और दूसरी बात, ये लोग हमें कहते हैं इंक्रोचर इंक्रोचर इंक्रोचर। इंक्रोचर की मैं परिभाषा जानना चाहता हूँ मोदी सरकार से। इंक्रोचर तो उन्हें कहते हैं ना, अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण को इंक्रोचर कहा जाता है, घुसपैठियों को इंक्रोचर कहा जाता है, बांग्लादेशी को इंक्रोचर कहा जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे कैंप में जो 1862 लोगों को अलॉटमेंट की है मोदी सरकार ने, वो भी तो हमारे साथ खेलकूद के बड़े हुए हैं। उनके काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपने अलॉटमेंट दी है मोदी जी। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 50 से ज़्यादा गवाह खड़े कर दूंगा जो ये कहेंगे कि हाँ, ये बच्चा हमारे साथ खेला कूदा, हमारे साथ बड़ा हुआ, हमारे साथ पढ़ा लिखा, सब कुछ किया। और हर एक आदमी, जितनों को उन्होंने रिजेक्ट किया, हर एक आदमी अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के 50 से ज़्यादा गवाहों को खड़ा कर देगा कि मोदी जी हम उसी कैंप में रहे हैं, हम उसी कैंप में पैदा हुए हैं, उसी कैंप में बड़े हुए हैं। अब आपकी पॉलिसी में यदि हम फिट नहीं बैठते तो पता नहीं कौन सी पॉलिसी आपकी क्या है। ये सिर्फ डीडीए की पॉलिसी है कि सेपरेट राशन कार्ड रहेगा तभी हम दिल्ली वासी हैं, लेकिन ड्यूसिप की पॉलिसी इससे थोड़ी हटके है। ड्यूसिप की पॉलिसी में साफ लिखा है कि 2015 से पहले आप वोट दो तो हो। मेरे पास सारे प्रूफ है, राशन कार्ड भी है, लेकिन एक वोट लिस्ट की वजह से एक बार वोट नहीं डाला था, इसलिए मेरे को कुछ नहीं दिया। मुझे मकान चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो डीडीए की जितनी भी डीडीए की पॉलिसी में जो भी डॉक्यूमेंट डीडीए ने मांगे हैं वो सारे प्रोवाइड है हमारे पास। फिर भी डीडीए ने डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करके कैंसिल कर दिया है मेरा। मेरे दादा यहीं रहते थे, मेरे फादर भी यहीं रहते थे, हम भी यहीं रहते हैं। बहुत डीडीए के ऑफिसरों के सामने खूब बहुत बार बोला हमने कि जी हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स ही तो देखोगे और क्या चाहिए आपको। ये हमारे पास राशन कार्ड है 2002 का, उससे पुराना राशन कार्ड है 97 का। इससे ज़्यादा क्या पुराना डॉक्यूमेंट लोगे ये बताओ। कह रहे कमर्शियल है। अरे कैसे कमर्शियल है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कमर्शियल दिखाने का? कुछ तो प्रूफ दिखाओ कि ये ऐसे कमर्शियल है। कमर्शियल के लिए कोई कमर्शियल मीटर हो। मैंने बोला मेरे पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड कमर्शियल का तो नहीं होता, कमर्शियल का राशन कार्ड नहीं होता, कमर्शियल का वोटर आईडी नहीं होता, कमर्शियल का मीटर कमर्शियल होना चाहिए, कमर्शियल के लिए गैस कनेक्शन सब कुछ है मेरे पास। वो कह रहे तुम्हारा कमर्शियल है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। बस उन्होंने एक रट लगा रखी है कि तुम्हारा कमर्शियल है इसलिए कैंसिल कर दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी कमर्शियल दिखा रहा हूँ। मैंने उनसे उनके जज के साथ, डीडीए के जज हैं, उनसे भी मैंने ये बात कही कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हमें दिखाओ। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, बस एक फोटो ले रखी है। फोटो में क्या उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, फोटो खींच रखी है। अरे अड़ोसी पड़ोसी भैया बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, एक फोटो से आप कैसे जज कर सकते हो? कुछ तो हो उनके पास। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बिना उसके पुराने सारे डॉक्यूमेंट है, 79 तक के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, फिर भी वो कुछ किसी की नहीं सुन रहे। अब डीडी, अब हाई कोर्ट ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया है।
कुछ डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए, कोई वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक, बस रिजेक्ट सबका। मेरा चलो मैं गलत हूँ, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, सबका ही गलत हो गया, एक साथ सबका गलत हो गया। मेरा नाम किस्मावती है, मेरा नीचे का मकान है, मेरे सास ससुर का मतलब वोटर आईडी के चक्कर में कैंसिल कर दिया गया था, और मेरे पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, मेरे ससुर का, मेरे पति का भी है, मेरे पति का ये है पासपोर्ट वासपोर्ट सारा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट है। बस एक बोर्ड के चक्कर में नीचे का मकान वो कैंसिल कर दिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि मतलब हम लोग मतलब वो हैं कि हम लोग पूरे कचड़े हैं, इसीलिए हम लोग को बोल रहे हैं बांग्लादेशी दिख रहे हैं। सरकार को मतलब ये सब नहीं दिख रहा है, हम लोग बांग्लादेशी उनको नज़र में दिख रहे हैं। 1997 से 93-97 से रह रहे हैं, मतलब सारा डॉक्यूमेंट पुराना है ये। मेरा नाम हरिशंकर है, मैं वहीं भूमिन कैम्प का निवासी हूँ, और भूमिन कैम्प 1975 से बसा हुआ है। बीपी सिंह जी ने उसको वैधता प्राप्त करी थी, ना वो नाले पे है, ना किसी जमुना में है, ना वो कोई अतिक्रमण है। पहली चीज़ 3024 फ्लैट देने के वादे थे जो भूमिन कैम्प को सौंपे जाने थे, जिसकी चाबी ये हमें डीडीए के ऑफिशियल अधिकारियों ने भी बताया था। सबने बोला था कि सबको देंगे, हर गरीब को देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था हर गरीब को घर देंगे, पक्का घर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत घर दिया जाना था। तो इस पॉलिसी के तहत घर दिए जाना था, जिसमें इस पॉलिसी का भी वायलेशन हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक सेपरेट राशन कार्ड 14 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बने, ये इन लोगों ने आवेदन कर रखा है, तो इनकी गलती थोड़ी है कि राशन कार्ड ये अपने घर से ले आएंगे। एक वोट नहीं दिया तो बेघर कर दिया, किसी ने पॉलिसी फुलफिल कर दी तो उसे कमर्शियल बताकर रिजेक्ट कर दिया, जानबूझकर कागजों में उलझाया, स्ट्रक्चर पे उलझाया। जिसने पूरे कागज फुलफिल कर दिया, राशन कार्ड वोटर कार्ड सब दे दिया, सब पुराना दे दिया, उसके बाद 1 झुग्गी 2 यूनिट बनाकर उनको फंसा दिया कि 1 झुग्गी में 2 मांग रहे हो। जबकि मैं आपको ऐसे रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ कि एक एड्रेस पे कितने अलॉटमेंट है। ऐसी भी चीज़ें, हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ इतना है, आप हमारी झुग्गी तोड़ना चाहते हो तोड़ो जी, मगर हमें पहले हमारा आवाज़ दो, हमारा अधिकार दो, जो हमारा अधिकार है वो दो। हमने हाई कोर्ट के आदेश को माना है, हाई कोर्ट में जाके आप लोगों ने हमारा विरोध करा, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और हम सारे दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको जो चाहिए आइए देखिए। माइनर मिस्टेक के लिए आप हमें बेघर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन नाम काटता है या डिलीट करता है तो हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि झुग्गियों में ऐसी जानकारी नहीं आती। तो अब वोटर कार्ड नया बन गया तो उसको घर नहीं दूंगा, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कारणों से फंसा रखा है। ये पॉलिसी है, हम अतिक्रमण नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 1862 को दिया गया है, 1029 को बेघर कर दिया गया, 100 से ज़्यादा लोगों को सर्वे में नहीं लिया गया। ये सीधा सीधा हमारे साथ अत्याचार है, अन्याय है। सरकार से मेरा यही आग्रह है कि भाई बाकियों को भी दिया जाए और ये आंकड़ा ना छुपाया जाए कि कितने लोगों को बेघर करा जा रहा है और क्यों करा जा रहा है। स्पष्टीकरण के साथ सारे रीज़न बताए जाएँ। कोर्ट से भी मेरा आग्रह, चीफ जस्टिस से भी मेरा आग्रह, हाई कोर्ट से भी आग्रह कि हमारे दस्तावेजों को वेरीफाई करा जाए, देखा जाए, जजमेंट्स को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखा जाए, उद्दल जजमेंट को देखा जाए, जो गरीबों के अधिकार में और जो फेवर में उनको भी देखा जाए, और इस तरीके से हमारा पुरजोर तरीके से विरोध ना करा जाए कोर्ट में। बस मैं इतना ही कहूँगा, गरीबों के हक की चीज़ें हैं, आप उनको दीजिए। हम अपना अधिकार मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे।